हर राष्ट्र का एक गौरवशाली इतिहास होता है। उसी इतिहास से चल करके कुछ चिन्ह वर्तमान की स्मृतियों में आ जाते हैं। उन्हीं चिन्ह को राष्ट्र राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाता है। भारत का भी राष्ट्रीय एक चिन्ह है जिन्हें हम अशोक स्तंभ के रूप में जानते हैं। अशोक स्तंभ कैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना? हाल ही में अनावरित नए संसद भवन के ऊपर का अशोक स्तंभ या राष्ट्रीय चिन्ह कैसे विवादों में चला गया, आज के इस वीडियो में ये सब हम कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं इतिहास के पन्नों में। सन था 1905, जब एक जर्मन के सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ऑस्कर ओएंटर्ल ने 1900 के आसपास सारनाथ में खुदाई शुरू की। ऑस्कर सिविल इंजीनियर तो थे ही, साथ में उनकी रुचि पुरातत्व में भी ज्यादा थी। दरअसल इन्होंने एरिया की खुदाई कई चीनी यात्रियों की किताबें पढ़ने के बाद की, जो मध्यकाल के शुरू में सारनाथ या भारत के आसपास आए थे। खुदाई शुरू हुई तो 7 फुट से कहीं ज्यादा ऊंचाई का ये स्तंभ 1905 में ऑस्कर को मिला। समय के साथ ये खराब भी हो चुका था और टूट फूट भी हो चुकी थी। ये 3 हिस्से में टूटा हुआ मिला, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अशोक स्तंभ का शेर वाला हिस्सा सही सलामत था और ये साफ नजर आ रहा था कि स्तंभ पर जिस तरह से शेरों को बारीकी से उकारा गया है वो कला का एक नायाब नमूना है। समय बीता, भारत आजाद होने ही वाला था। उसके पहले ही भारत में संविधान सभा का गठन हो गया था। इसी संविधान सभा में सन 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव सबके सामने रखा। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय प्रतीक भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हुए होना चाहिए। और भारत के जब इतिहास की बात की जाती है तो भारत के इतिहास में मौर्य काल सबसे स्वर्णिम युग था और मौर्य काल में भी सम्राट अशोक का जो काल था या सम्राट अशोक का जो समय था वो सबसे ज्यादा फैला हुआ। भारत की कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई। नेहरू ने संविधान सभा में कहा, चूंकि मैंने सम्राट अशोक का जिक्र किया है तो ये बताना चाहता हूं कि सम्राट अशोक का काल भारतीय इतिहास में ऐसा दौर था जिसे ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर छाप छोड़ी। ये केवल एक राष्ट्रीय दौर नहीं था, बल्कि ऐसा समय था जबकि हमने भारतीय राजदूतों को दूर दूर तक देशों में भेजा और वो साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि शांति, संस्कृति और सद्भाव के प्रतीक बनकर गए थे। तभी संविधान सभा के लोगों ने नेहरू जी की बात से सहमति जताते हुए पूरे देश भर के कला विद्यालयों से लोगों को इस राष्ट्रीय चिन्ह की डिजाइन करने के लिए बुलाया। डिजाइन की गई, परंतु एक भी डिजाइन किसी को पसंद नहीं आई। तब एक IAS अफसर बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी सुरैया तैयब जी ने वर्तमान अशोक स्तंभ को प्रस्तुत किया। इस घटना के कई सालों बाद इस दंपत्ति की बेटी लैला तैयब जी ने इस बारे में लिखा, मेरी माँ ने एक ग्राफिक वर्जन ड्रॉ किया और वाइसराय, जो अब का राष्ट्रपति भवन था, की प्रेस ने कुछ बदलाव के साथ जब इसे प्रिंट किया तो हर किसी को पसंद आया। तब से ही 4 शेर राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। लैला आगे लिखती है कि मेरी माँ तब केवल 28 साल की थी। मेरे पिता और माँ ने कभी सोचा नहीं था कि वे कभी राष्ट्रीय प्रतीक डिजाइन करेंगे जो हमेशा देश की पहचान से चस्पा हो जाएगा। आज हम राष्ट्रीय प्रतीक को कई स्थानों पर देखते हैं, जैसे लेटर पेड पे, अपने संविधान के पहले पेज पे, पासपोर्ट्स पे। तो जो इसका डिजाइन था वो प्रख्यात चित्रकार शांति निकेतन के कला शिक्षक नंदलाल बसु के शिष्य दीनानाथ भार्गव ने बनाया। तब वे शांति निकेतन में पढ़ रहे थे, तब उन्हें इसे पेपर पे उतारने का काम दिया गया। तो जब ये डिजाइन पूरा हो गया तो ये डिजाइन संविधान सभा के सामने रखा गया और उन्हें ये बहुत पसंद। 26 जनवरी 1950 को इस डिजाइन को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या नेशनल एम्बलम के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जो अशोक का ओरिजिनल वाला स्तंभ था वो आज भी सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। बताया जाता है कि इसका निर्माण करीब 250 ईसा पूर्व में कराया गया था। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया था। सारनाथ संग्रहालय में आज भी ये स्तंभ सुरक्षित है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। इसमें देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसे समकालीन भारत द्वारा विश्व शांति सद्भावना के प्रति, अपनी प्राचीनता प्रतिबद्धता की प्रति, मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर है जो एक दूसरे के ऊपर पीठ किए हुए हैं। जब हम इसकी 2D आकृति देखते हैं केवल 3 ही शेर दिखाई देते हैं, एक शेर पीछे छुप जाता है। इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा और एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति है। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। ऐसा ही इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसी एक ही पत्थर को काट करके बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर
धर्म चक्र रखा हुआ है। जब इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया तो इसकी व्याख्याएं अलग अलग की गई। आइए देखते हैं इन व्याख्याओं को। सबसे पहले की गई इसमें धार्मिक व्याख्या। बौद्ध व्याख्याओं के अनुसार अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण जानवरों के चित्र बौद्ध के जीवन के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि गैर धार्मिक व्याख्याओं के अनुसार मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह 4 भौगोलिक दिशाओं में सम्राट अशोक के शासनकाल को दर्शाते हैं, जबकि पहिया या अशोक के प्रतिबद्ध शासन को दर्शाता है। तो ये थी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं भारत में चल रहे विवाद के बारे में। भारत में एक नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। आजाद भारत में यह पहला संसद भवन है। वर्तमान संसद भवन जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, उसके बाद ये पहला संसद भवन है जो भारत की सरकार खुद बना रही है। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इसके ऊपर 6.5 मीटर लंबा एक अशोक स्तंभ बनाया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। जैसे ही उद्घाटन किया, विवाद इसके पीछे पड़ गए। इससे संबंधित 2 मुख्य विवाद थे। हम दोनों विवादों पर बात करेंगे। पहला विवाद ये था कि शेर की जो पोजीशन है या शेर का जो देखने का तरीका है वहां पर, वो बदल दिया गया है। काफी ट्विटर पे वॉर छिड़ी। इस वॉर में लोगों ने लिखा, जयराम रमेश निराशा जताते हुए कहते हैं, सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ पर शेरों के चित्र और प्रकृति को पूरी तरह से बदल देना भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अपना अपमान है। तृणमूल कांग्रेस की विवादित नेता मोहिया मित्रा कहती है, सच कहा जाए सत्य में विजयते की संगमी जयते की भावना पूरी हुई है। हालांकि इसका बचाव करते हुए बीजेपी प्रवक्ताओं ने भी मोर्चा संभाला। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा, विपक्ष के आरोप की मूल वजह उनकी कुंठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार के कार्यकाल में अंग्रेजों द्वारा 150 साल पहले बनाए गए संसद भवन की जगह भारत अपना संसद भवन बना रहा है। शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने भी इस पर जोरदार जवाब देते हुए कहा कि सारनाथ स्थित मूल प्रतीक 1.6 मीटर ऊंचा है, जबकि नए संसद भवन के ऊपर बनाया गया प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है। वहीं इरफान हबीब जो इतिहासकार है, वो भी इस राष्ट्रीय प्रतीक पर आपत्ति जता रहे हैं। ट्विटर पे एक बाढ़ सी आ गई, नेशनल एम्ब्लेम ट्रेंड करने लगा। कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, कई लोग इससे सहमत होते हुए नजर आए। वैसे कायदे से देखा जाए तो यह 6.5 मीटर ऊंचा है। जो ओरिजिनल था वो सिर्फ 1.6 मीटर ऊंचा था और यह 6.5 मीटर ऊंचा है, जिसके चलते कई आप यदि इसको एक बार में देखेंगे तो ये अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग दिखता है। वैसे तो ये विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। हमारे राष्ट्र की भावनाएं संविधान से चलती है और संविधान की भावनाएं इंटैक्ट है, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ हुई है। दूसरा विवाद और एक तूल पकड़ा कि इसमें एक पर्टिकुलर धर्म के रीति रिवाजों से क्यों पूजा की गई। मुझे नहीं लगता ये भी कोई विवाद का विषय होना चाहिए। आप सरकार में हैं, जनता ने आपको चुन करके दिया है, आपका काम है जनता के लिए काम करना। उसमें फिर हर चीज पे विवाद करने का कोई अर्थ नहीं निकलता। जब भारत का संविधान बना था तो उस संविधान में जो विचार विपक्ष का था वो ऐसा था कि सरकार जब कोई काम करे तो उसकी गलतियां गिना करके उसे सुधार करके राष्ट्र के निर्माण में या राष्ट्र के हित में आगे बढ़ा जाए। परंतु आज के विपक्ष का तो यही काम है कि हर बात में टांग अड़ाई जाए, हर बात में कुड़ा जाए। ये किसी भी पार्टी में है। जो पार्टी आज शासन में है कल वो विपक्ष में रहेगी, परसों विपक्ष में थी जो शासन में आएगी। तो एक नेचर बदल गया है। खैर, उस विवाद में पड़ने की कोई हमको आवश्यकता नहीं थी। आशा करता हूं आपको राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद।